हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं शंकर चंदेला आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाई मालाराम सर पर। आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर और उसकी लेयर्स के बारे में अध्ययन करेंगे। देखो सामने वातावरण की परतें, तो आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले तो जो हमारी अर्थ होती है, ये अर्थ में जो सबसे फर्स्ट जो लेयर रहेगी उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रोपोस्फेयर या क्षोभ मंडल। क्या बोलेंगे? ट्रोपोस्फेयर या क्षोभ मंडल, जिसकी लेंथ कितनी होती है? 0 से लेकर के 12 किलोमीटर तक। कितनी होती है? 0 से लेकर के 12 किलोमीटर तक ये फर्स्ट होती है। इससे आगे हम बात करें, जो सेकंड हमारी जो लेयर होती है उसे हम बोलते हैं समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फियर। क्या बोलेंगे? स्ट्रेटोस्फियर, समताप मंडल, जिसकी लेंथ कितनी होती है? 13 से लेकर के 50 किलोमीटर तक। और इन्हीं दो परतों के बीच में क्या होती है? हमारी ओजोन परत होती है। ओजोन होती है, उसका फॉर्मूला होता है O3। क्या होता है? O3। तो आपको ध्यान रखना है, क्षोभ मंडल और समताप मंडल दोनों के बीच में कौन सी होती है? ओजोन लेयर होती है। उससे आगे हम बात करें, थर्ड होती है हमारी मीजोस्फेयर, मध्य मंडल। कौन सा होता है? मीजोस्फेयर, मध्य मंडल, या फिर कौन सी लेयर होती है? मध्य मंडल, जिसकी लेंथ कितनी होती है? 51 से लेकर के 80 किलोमीटर तक। कितनी होती है? 51 से लेकर के 80 किलोमीटर तक। फोर्थ हम बात करें तो कौन सी होती है? थर्मोस्फेयर, ताप मंडल, और इसी को हम क्या बोलते हैं? आयन मंडल। कौन सा बोलते हैं? आयन मंडल, आयो आयनोस्फेयर। ये ध्यान रखोगे आप। तापमंडल को हम क्या बोलते हैं? आयन मंडल। जो तापमंडल होता है उसकी लेंथ कितनी होती है? 81 से लेकर के 800 किलोमीटर तक। फिफ्थ हम बात करें तो कौन सी होता है? एक्सोस्फेयर, बाह्य मंडल, जो सबसे लास्ट लेयर होती है, सबसे लास्ट मंडल होता है, जिसकी कितनी होती है? 800 से लेकर के 1000, या फिर इसकी कोई बाह्य सीमा नहीं होती। इसकी बाह्य सीमा नहीं होती। तो आपको ध्यान रखना है, सबसे फर्स्ट लेयर होती है क्षोभ मंडल, सेकंड सप्ताह समताप मंडल। क्षोभ मंडल को हम क्या बोलेंगे? ट्रोपोस्फेयर। समताप मंडल को स्ट्रेटोस्फेयर। अगली होती है मध्य मंडल, जिसको हम बोलेंगे मीजोस्फेयर। फोर्थ होती है ताप मंडल, जिसे हम बोलेंगे थर्मोस्फेयर, या फिर आयन मंडल, आयनोस्फेयर। लास्ट होती है बाह्य मंडल, एक्सोस्फेयर। इसके अलावा आपको ध्यान रखनी है, जो क्षोभ मंडल और समताप मंडल होता है, इन्हीं दोनों के बीच में क्या होती है? हमारी ओजोन लेयर होती है। कौन सी होती है? ओजोन लेयर, जो क्या करती है? हमारी जो सन, सूर्य से जो अल्ट्रा वायलेट किरणें आती हैं, यूवी लाइट रेस आती हैं, अल्ट्रा वायलेट रे आती है, उनको क्या करती है? एब्जॉर्ब करती है। अगर अब आपने देखा भी होगा, आप जो ओजोन लेयर होती है, इसमें जो हमारी CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस होती है, इनके कारण क्या हो रहा है? इसका डिप्लेशन, इसमें छेद हो रहा है या फिर पतली हो रही है। तो उससे क्या होगा? जो यूवी लाइट होती है वो क्या होंगी? डायरेक्ट कहां पर आएंगी? अर्थ पे आती है, और जो कैंसर जैसी बीमारी होती है उनको क्या करती हैं? बढ़ाती हैं। तो आपको ध्यान रखना है, जो ओजोन लेयर होती है वो कहां पाई जाती है? ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के बीच में होती है। और एक बात करें हम, जो कार्बन रेखा होती है ना, कार्बन रेखा कहाँ होती है? जो मध्य मंडल और थर्मोस्फेयर, ताप मंडल होता है, उन दोनों के बीच में होती है। और इसी से क्या होती है? हमारा जो अंतरिक्ष होता है उसकी क्या होती है? शुरुआत होती है। तो अंतरिक्ष की शुरुआत कहां से होती है? कार्बन रेखा से होती है। ये ध्यान रखोगे आप। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है, क्षोभ मंडल में कौन कौन सी जो हमारी वायुमंडलीय घटनाएं होती हैं, जैसे बादल का होना, वर्षा होना, गर्म वायु के गुब्बारे उड़ना, ये सभी किस में होती हैं? क्षोभ मंडल के अंदर। समताप मंडल में क्या होता है? जो हमारे वायुयान होते हैं, वायुयान क्या होते हैं? आसानी से उड़ते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, जो वायुयान होते हैं वो बादलों से कहाँ होते हैं? ऊपर होते हैं। कहाँ उड़ते हैं वो? समताप मंडल के अंदर। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जो वायुयान होते हैं वो कौन से मंडल में उड़ते हैं? तो कौन सा आंसर बताओगे? समताप मंडल के अंदर। उसके अलावा आपसे पूछे जाए कि जो उल्काई घटनाएं होती हैं वो कौन से मंडल में होती हैं? मध्य मंडल में। इसके अलावा आपसे पूछा जाए कि जो उपग्रह छोड़े जाते हैं, या फिर हमारे जो रेडियो तरंगे होती हैं, वो कहां से टकरा करके वापस आती है? तो कहां से आती है? आयन मंडल से या ताप मंडल से। या उपग्रह कहां होते हैं? आयन मंडल में। इसके अलावा जो हमारे अंतरिक्ष होता है, ऊपर अंतरिक्ष किसके अंदर रहेगा? बाह्य मंडल, जो कौन सा होता है? एक्सोस्फीयर। ये ध्यान रखोगे। देखो आगे, देखो सबसे पहले हम देखेंगे क्षोभ मंडल। कौन सा देखेंगे? क्षोभ मंडल। देखो क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फेयर, पृथ्वी के सबसे नजदीक, तो पृथ्वी के सबसे नजदीक कौन सा मंडल रहेगा? क्षोभ मंडल। ध्रुवों पर ऊंचाई, जो क्षोभ मंडल होता है, जैसे हमारी अर्थ है, तो इसमें क्या होते हैं? ध्रुव, एक उत्तरी ध्रुव होता है, एक दक्षिणी ध्रुव।
तो जो क्षोभ मंडल रहेगा उसका उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव से तो इसकी ऊंचाई कितनी होती है, 8 किलोमीटर होती है। इसकी लेंथ कितनी रहेगी, 8 किलोमीटर। अगर हम विषुवत रेखा भूमध्य रेखा से देखें तो कितनी होती है, 18 किलोमीटर। ये ध्यान रखोगे आप। ध्रुवों से तो कितनी होती है, 8 किलोमीटर, और विषुवत रेखा से कौन कितनी होती है, 18 किलोमीटर। सेकंड हम बात करें मौसम संबंधित घटनाएं होती हैं, तो मौसम संबंधी घटनाएं कौन से मंडल में होती हैं, क्षोभ मंडल में। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है कि मौसम संबंधी घटनाएं कौन से मंडल में होती हैं, तो आप क्या आंसर बताओगे, ट्रोपोस्फियर या क्षोभ मंडल। जैसे बादलों का या फिर वर्षा होना, ये क्या होती है, मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं, जो कहाँ होती हैं, हमारे क्षोभ मंडल के अंदर। इसके अलावा जो क्षोभ मंडल होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, संवहन मंडल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संवहन मंडल। आगे बात करें, ऊंचाई के साथ तापमान घटता है, तो जो क्षोभ मंडल होता है उसमें जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है तो तापमान में क्या होती है, गिरावट आती है। 165 मीटर अगर ऊंचाई पर जाते हैं तो कितना टेम्परेचर कम होता है, 1 डिग्री सेल्सियस। कितना होगा, 1 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, कम होता है। या फिर हम बात करें 1 किलोमीटर ऊंचाई पर जाते हैं तो कितना टेम्परेचर कम होगा, 6.4 डिग्री सेल्सियस। कितना होगा, 6.4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है। लास्ट हम बात करें कि जो भारी गैसें होती हैं वो कौन से मंडल में पाई जाती हैं, क्षोभ मंडल के अंदर। किसमें होती हैं, क्षोभ मंडल में। तो आप ध्यान रखोगे सबसे नजदीक क्षोभ मंडल होता है, इसकी जो ध्रुव होते हैं उनसे ऊंचाई 8 किलोमीटर होगी, भूमध्य रेखा से 18 किलोमीटर। मौसम संबंधी घटनाएं भी किसमें होती हैं, क्षोभ मंडल के अंदर, और इसी को हम क्या बोलते हैं, संवहन मंडल बोलते हैं। ऊंचाई के साथ क्या होता है, तापमान घटता है। 165 मीटर में 1 डिग्री सेल्सियस कम होता है, अगर 1 किलोमीटर की बात करें तो 6.4 डिग्री सेल्सियस कम होता है। और भारी गैसें भी किसमें पाई जाती हैं, क्षोभ मंडल के अंदर। देखो आगे सेकंड हम बात करें समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर। देखो वायुयान उड़ने के लिए आदर्श होता है, तो जो वायुयान होती है वो कौन से मंडल में उड़ती हैं, समताप मंडल के अंदर। इसके अलावा जो ओजोन परत होती है वो भी किसमें पाई जाती है, समताप मंडल के अंदर। या फिर आपसे ऊंचाई पूछी जाए तो ओजोन परत किसके बीच में होती है, 15 से लेकर के 35 किलोमीटर के बीच में होती है। तो ओजोन लेयर कहाँ होती है, 15 से लेकर के 35 किलोमीटर के बीच में। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है जो ओजोन दिवस होता है वो कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को। कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को। तो आपको समताप मंडल में ध्यान रखोगे वायुयान जो उड़ते हैं उनके लिए आदर्श होता है। ओजोन लेयर भी पाई जाती है जिसकी किस किस के बीच में होती है, 15 से लेकर के 35 किलोमीटर के बीच में। और ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को। थर्ड हम बात करें मध्य मंडल मीजोस्फीयर की, तो जो मीजोस्फीयर होता है उसका तापमान क्या होता है, सबसे कम होता है। कितना, -100 डिग्री सेल्सियस तक भी क्या होता है इसका तापमान। तो सबसे कम तापमान कौन से मंडल में होता है, मध्य मंडल में। और जो उल्का संबंधी घटनाएं होती हैं वो भी कौन से मंडल में होती हैं, मध्य मंडल या मीजोस्फीयर के अंदर होती हैं। ये ध्यान रखोगे आप। आगे देखो फोर्थ हम बात करें आयन मंडल, आयनोस्फीयर। तो देखो आयन मंडल क्या होता है, इस मंडल में आयनिक गुण पाए जाते हैं। तो नाम से ही प्रतीत हो रहा है, क्या नाम है इसका, आयन मंडल। तो इसमें गुण भी कौन से पाए जाएंगे, आयनिक गुण। तो आयन मंडल में कौन से गुण होते हैं, आयनिक गुण होते हैं। सेकंड हम बात करें रेडियो तरंगे परावर्तित होकर वापस आ जाती हैं। तो जो हमारे मोबाइल टावर लेते हैं या फिर हम डिश चलाते हैं वो सभी किरणें कहाँ से परावर्तित होकर के वापस आती हैं, आयन मंडल से। नीचे से किरणों को छोड़ा जाता है, आयन मंडल में टकरा करके वापस पृथ्वी पर आती हैं। तो आपको ध्यान रखना है रेडियो तरंगे परावर्तित होकर वापस आ जाती हैं। तो वह जो रेडियो तरंगे होती हैं वो कहां से परावर्तित होती हैं, आयन मंडल से। इसके अलावा हम लास्ट बात करें बाह्य मंडल एक्सोस्फीयर, ऊपरी सीमा तय नहीं है। तो इसकी ऊपरी सीमा तय नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है बाह्य मंडल एक्सोस्फीयर, तो इसकी ऊपरी सीमा तय नहीं है। सेकंड हम बात करें उपग्रह छोड़े जाते हैं, तो आपसे पूछा जाए कि उपग्रह कौन से मंडल में छोड़े जाते हैं, तो बाह्य मंडल या एक्सोस्फीयर के अंदर छोड़े जाते हैं। और इसके अंदर कौन सी होती है, सबसे हल्की गैसें। अभी आया था सबसे भारी गैसें, सबसे भारी गैसें पूछा जाए तो कौन सा बताओगे आप, क्षोभ मंडल। अगर सबसे हल्की गैसें पूछा जाए तो कौन सा बताओगे, आयन मंडल। कौन कौन सी गैसें होती हैं, जैसे हाइड्रोजन हीलियम पाई जाती हैं। तो हाइड्रोजन और हीलियम सबसे हल्की गैसें होती हैं, वो कहाँ पाई जाती हैं, आयन मंडल के अंदर। तो आपको ध्यान रखना है आयन मंडल में आयनिक गुण पाए जाते हैं, रेडियो तरंगे परावर्तित होती हैं। बाह्य मंडल में उपग्रह छोड़े जाते हैं, ऊपरी सीमा तय नहीं है, और सबसे हल्की गैसें पाई जाती हैं। इसके अलावा आप ध्यान रखोगे जो हमारा वायुमंडल होता है ना उसमें नाइट्रोजन गैस क्या होती है, सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। कितनी होती है, 78%। इसके अलावा आप ध्यान रखोगे सेकंड होती है ऑक्सीजन गैस, वो कितनी पाई जाती है, 21%, 21%। इसके अलावा होती है आर्गन गैस, कौन सी होती है,
आर्गन गैस, वो कितनी पाई जाती है 0.93%। इसके बाद में नंबर आता है कार्बन डाइऑक्साइड का, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। कार्बन डाइऑक्साइड कितनी होती है 0.03%। तो ये ध्यान रखोगे आप। नाइट्रोजन गैस सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है वायुमंडल एटमॉस्फेयर के अंदर, कितनी होती है 78%। उसके बाद में ऑक्सीजन गैस होती है, कितनी होती है 21%। आर्गन गैस कितनी होती है 0.93%। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस कितनी होती है 0.03%। तो आज हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर पढ़ा और उसकी लेयर्स के बारे में। तो इस क्लास को आपको अच्छी तरह से समझना है और इसको ऐसे कैसे नोट्स बनाने हैं आपको, मैंने भी हाथ से बनाए, आपको भी हाथ से बनाने हैं। और हमारा चैनल है जीके बाय मालाराम सर, उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है। थैंक यू, जय हिंद।